चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऑक्सीलेशन में क्या कह रहा है, यहां से देखने का प्रयास करिएगा। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाई, एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। If the initial when t is equal to 0, the position of particle is 1 centimeter, है ना। अगर t की वैल्यू जब 0 है उस समय x की वैल्यू कितना ले रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और उस समय जो वेलोसिटी ले रहा है वो कितना ले रहा है, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। What आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा वो बताना है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज पाई रेडियन, और ओमेगा की वैल्यू क्या बोल रहा है, पाई पर सेकंड बोल रहा है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई पर सेकंड, पाई रेडियन पर सेकंड होना चाहिए, पाई पर सेकंड नहीं होना चाहिए, पाई रेड पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेड पर सेकंड। चलो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा देखा जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि आपको इसमें क्या क्या निकालना है, दो चीजें निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है और इनिशियल फेज निकालना है। ये दोनों, एम्पलीट्यूड कितना होगा और इनिशियल फेज एंगल कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो ये ए पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं। जब इसमें टी की वैल्यू 0 था तो उस समय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ एक्स 0 इज इक्वल टू, जब टाइम की जगह 0 रखा तो मिलेगा ए कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, लिख सकते हैं क्या। और एक्स 0 की वैल्यू कितना गिवन है, एक्स 0 की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 ए कॉस, ये तो 0 हो गया, कॉस 5, इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन t इज इक्वल टू 0 ना। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, और वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगले पेज पे आ जाते हैं। देयरफॉर dx बाई dt जो कि वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा, a d बाई डी टी ऑफ क्या मिलेगा बच्चों, cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। याद आ रहा ना, मतलब पहले बड़े वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग पिछला करते आ रहे थे वैसे ही कुछ। तो dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, और यहाँ हो जाएगा a, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, नहीं सिर्फ फाई है, नॉट नहीं है। क्वेश्चन में जब नॉट नहीं दिया तो मैं नॉट नहीं लिखूंगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया, फाई दिया तो फाई लेके चलेंगे आप, हाँ। इनटू ये हो जाएगा ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाई। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो ये हो गया 0, और dt बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ का बचेगा ओमेगा, v इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब इसमें वो बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0 था, उसकी वेलोसिटी कितना गिवन है, क्वेश्चन में दिया है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू रखो, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा, ओमेगा और टाइम की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 5। सो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 इज इक्वल टू हो गया माइनस का a, ओ यहाँ पे मैंने साइन खा गया, क्या आगे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। माइनस का a साइन क्या बचेगा 5, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया जाए, तो हमें किसी तरीके से पहले एम्पलीट्यूड निकाला जाए, फिर फाई की वैल्यू निकाला जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इक्वेशन 1 को
दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं और इक्वेशन 2 को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर करो, लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायर करो और राइट को राइट से स्क्वायर करो, दोनों जोड़ लो। तो इधर क्या बचेगा जल्दी बताओ, इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर और इधर भी क्या हो जाएगा +1 स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऐसे लिखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट को राइट स्क्वायर करो, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर या ए स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू क्या हो गया √2, एम्पलीट्यूड मिल गया इतना सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, फाई बोल रहा है निकालने के लिए, चलिए फेज निकालते हैं। फेज निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे। साइन कहाँ आया था दूसरे वाले में, तो 2/1 कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट वी गेट। तो सेकंड कितना आया था बच्चों जल्दी बताओ, माइनस का a साइन 5 इक्वल टू 1 और ये क्या आया था माइनस का a कॉस 5 इक्वल टू प्लस का a कॉस 5। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो a से a कैंसिल, इधर हो जाएगा tan 5 इज इक्वल टू -1 होगा, tan 5 इक्वल टू -1। अब बताओ tan -1 कब होता है, तो हम लोगों को पढ़ाया गया है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहां tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और यहां पर कॉस और उसका उल्टा सेक। इसका मतलब tan निगेटिव कहां होता है, tan निगेटिव होता है यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम कैसे निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, अब जैसे बताओ tan 1 कब होता है 45 पर, तो अब इसमें भी 45 पे कहीं ना कहीं 1 होगा, तो टोटल एंगल कितना होगा, जैसे अगर ये ऐसे 1 कर ले, ये 45 डिग्री एंगल बना, तो ये टोटल एंगल कितना कहलाएगा जल्दी बताओ, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। तो इसका मतलब 135 पे इसकी वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, मतलब ऐसे लिख सकते हो tan 135 को क्या लिखते हो 135 इंटू π/180, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, किससे काटो 5 से काट लो, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35 और ये काटोगे तो 5 तिहाई 15 और बचेगा कितना 3 0 5 6 30, फिर किससे कटेगा 9 से, 9 3 27 और 9 चौका 36, 3π/4। तो यहाँ हो जाएगा tan 5 इज इक्वल टू tan 3π/4 लिख सकते हो, tan से tan कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू है क्या मिला 3π/4, एक ये हो गया, एक और मिल सकता है यहां पर, यहां पे भी तो होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे सर, उसको भी मैं बताता हूं, देखो क्योंकि यहां पे भी तो tan नेगेटिव होगा, तो कैसे निकलेगा, अब यहां से 45 डिग्री जोड़ लो बेटा, कहां गया भाई, ये 45 डिग्री जोड़ लो, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा 315। अब 315 को कन्वर्ट कर लो, 315 इंटू π/180, 5 से पहले काट लो, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 5 6 30, 5 तिहाई 15 और 5 से काटा 5 तिहाई 15 और 5 6 30, ठीक, फिर 9 से काट लो, 9 7 63 और 9 चौका 36, कितना आ गया, एक बार और लिख सकते हो, हाँ tan 5 इज इक्वल टू tan 7π/4, tan से tan हट गया, पाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, सॉरी 3 नहीं 7 ना, 3 वाला तो ऑलरेडी लिख चुके हम लोग, तो ये हो जाएगा
पाई की वैल्यू क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस नो? तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है। अभी तो एक क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि वी चूज द साइन। अब यहां पर कॉस की जगह अगर हम ये ले लें, जैसे अभी लिखा था एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अब बोला है एक्स इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ले लो, तब एम्पलीट्यूड निकालो और फिर से फेज निकालो। एकदम ऐसे निकालेंगे, निकाल लो फिर उसको बताते हैं। उसको भी इसको नोट करो फटाक से, फिर उसको बताते हैं। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि we choose the sin function to describe the SHM। अब अगर हम cos की जगह हम sin function को SHM को डिस्क्राइब करने के लिए चूज किया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ले लिया गया। बी पार्ट हमारे पास हो गया यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है बेटा, जल्दी बताओ तो, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट नहीं, फाई लिया हुआ है, फाई। इसमें भी क्या दे रहा है, अच्छा बात नहीं पीछे। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पर भी आपके पास दे रहा है कि भाई x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आपके पास पाई पर सेकेंड, सब कुछ वही चीज गिवन है, ठीक है। तो यहां पे भी बोल रहा है व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितना, ओमेगा कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्या था, ओमेगा की वैल्यू कितना था, पाई रेडियन पर सेकेंड। थोड़ा क्वेश्चन में उसको सुधार लीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, पर सेकेंड लिखा था, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। अब देखो तो फिर से यहीं पे काम करते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखा गया तो a साइन टाइम की जगह 0 रखेंगे तो ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a साइन फाइव। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू a साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ डायरेक्ट लिखें, यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस 0। समझ में आ रहा है? इसको बाहर ले लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू मिल गया प्लस का a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब यहां पर भी वही कंडीशन रखेंगे, जब t की वैल्यू 0 था, व्हेन t इज इक्वल टू 0, उस केस में वेलोसिटी कितना था, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड रखते हैं, वेलोसिटी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टाइम की वैल्यू 0 प्लस 5। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपके पास, जल्दी से बताओ। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू a कॉस 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब क्या करते हैं, पहले भाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करो तो यहां होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अच्छा बात नहीं, थोड़ा ध्यान दो। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2, a इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड मिल गया। अब इसका क्या निकालना है, फाई भी निकालना है, फेज। फेज के लिए क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग कौन, साइन कब था,
साइन पहले वाला था तो 1/2, साइन 1/2 वी गेट, ये था 1 इक्वल टू साइन ए साइन फाई, और यहाँ था 1 इक्वल टू ए कॉस फाई, दोनों प्लस प्लस था, थोड़ा ध्यान दो, ये भी ए प्लस था और यहाँ पर भी आ गया प्लस था, ठीक है। तो काम और आसान कर दिया, ए से ए कैंसिल, 1 इक्वल टू हो गया tan फाई। अब tan पॉजिटिव कब कब होता है, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दो वैल्यू मिलेगी tan की, एक मिलेगा क्या, tan फाई इज इक्वल टू tan 45 π/4, क्योंकि यहाँ तो π/4 होता है, ठीक है। तो tan से tan हट गया, फाई इज इक्वल टू क्या मिला, π/4। अब एक मिलेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, तो कैसे निकलेगा, यहाँ होता है 180, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 45 225, इसको कन्वर्ट कर लो, 225 इंटू π/180, 25 से काटो तो या 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 से काटे कितना हो गया 36, फिर 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 चौको 36, कितना हो गया 5 π/4। तो आप एक बार और लिख सकते हैं, ये तो पहला हो गया केस, और दूसरा केस आपके पास क्या हो गया, tan फाई बराबर tan 5 π/4, tan से tan हट गया, फाई इज इक्वल टू हो गया 5 π/4। बात समझ में आ गई, कैसे निकला, नोट करो तलाक से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।